हमारे गांव में बहनें उसे राखी न बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। मैं कैलाश कैलाश पर्वत, और आज मैं आपको एक आंखों देखी कहानी सुनाऊंगा। उस पराक्रम की कहानी जो मानवीय शक्ति और सामर्थ्य से परे, उस शौर्य की कहानी जिसे हमने आंखों से न देखा होता तो किंवदंती कहकर झुठलाते थे। उस अदम्य साहस की कहानी जो हॅलो ऑल, गुड मॉर्निंग. आज आपण रेजांगला वॉर मेमोरियलला जातोय. ते आपल्याला रस्त्यातच लागणार आहे आणि आपला आज टार्गेट आहे टू स्टे टू हानले. आणि साईडला जी बघतायत ती पँगॉंग लेक आहे. तिचा कलर तर मी मॉर्निंगला पाहिला तेव्हा वेगळा होता, आम्ही जिथे थांबलो होतो मागे. रेझंगला वॉर मेमोरियल, तिथे एक युद्ध झालं होतं 1962ला इंडिया आणि चायनामध्ये. त्यात 114 आपले इंडियन जवान शहीद झाले होते आणि 1300 चायनीज सोल्जर मेले होते त्या बॅटलमध्ये. अशी काही ती स्टोरी आहे. तर आपण आज तिथे जाऊयात, बघूयात. So please enjoy the road trip and scenery. Thank you. Bye.
आम्ही जेवणाला थांबलो इथे. जेवणाला थांबलो आम्ही. तिकडे चायनाची बॉर्डर आहे. हे कसला मोठा डोंगर आहे हा. हॅलो ऑल, फायनली आपण रेजांगला मेमोरियलला पोहोचलोय. हा बाहेरचा व्ह्यू आहे. आत जाऊन बघूयात आपण. मोठे आहे. तेच मी तुम्हाला सांगितलं होतं की 1962ला इंडिया आणि चायनामध्ये जे युद्ध झालं होतं त्याच्यात जे शहीद झाले होते त्याच्या आहे धाम 0. आणि इथे जे युद्ध झालंय त्याच्या रिलेटेड एक व्हिडिओ पण आहे जो आपल्याला आत दाखवतात. तर नक्की पाहूयात आपण इथे. हमारे गांव में बहनें उसे राखी न बांधेगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए. मैं कैलाश पर्वत, और आज मैं आपको एक आंखों की कहानी सुनाऊंगा. उस पराक्रम की कहानी जो मानवीय शक्ति और सामर्थ्य से परे, उस शौर्य की कहानी जिसे हमने आंखों से न देखा होता तो किंवदंती कहकर झुठलाते थे. उस अदम्य साहस की कहानी जो घटते हुए तापमान के साथ और बढ़ा. उस युद्ध की कहानी जो भारत के रणपांखों में आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ा. ये कहानी है 1962 के भारत चीन युद्ध की. ये कहानी है रिजंगला की. हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाकर हमारी पीठ में विश्वासघात का खंजर उतार देने वाला चीन आज भी रिजंगला की लड़ाई याद करके धरना उठता है. बात तब की है जब हमारी आजादी को सिर्फ 15 वर्ष हुए थे. हम घुटनों से उठकर पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे. हमारे सैनिकों की छातियां साहस और संकल्प से भरी हुई थी, लेकिन हमारे हथियार घर अत्याधुनिक हथियारों से खाली थे. मित्रता की आड़ में छुपकर चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया. जब तक हम उनकी नीयत भांप पाते, संभल पाते, वो हमारी सीमाओं के भीतर तक प्रवेश कर चुके थे. चीन की गिद्ध दृष्टि उस सेक्टर पर थी जो सामरिक दृष्टि से जीतना उनके लिए बेहद जरूरी था, चुशुल. इसी के फलस्वरूप जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्थित डेरा कमांड को चुशुल सेक्टर में डिफेंसेस इख्तियार करने का हुक्म दिया गया. 2 अक्टूबर 1962 को
लेफ्टिनेंट कर्नल H.S. ढींगरा की अगुवाई में 13 कमाओं ने ले पहुंचकर 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड में रिपोर्ट किया। 13 अक्टूबर 1962 को बटालियन चुशूल एयरफील्ड की सुरक्षा के लिए रवाना हुई तथा 24 अक्टूबर 1962 तक पूरी बटालियन चुशूल में एकत्रित हो गई। यहीं चुशूल की घाटियों में समुद्र तट से 16,440 फीट की ऊंचाई पर स्थित है रिजांगला। रिजांगला दक्षिण पूर्वी दिशा में एक प्रहरी की तरह खड़ा है और चुशूल घाटी को दिन रात सुरक्षा प्रदान कर रहा है। रिजांगला पर डिफेंस इख्तियार करने की जिम्मेदारी मेरे उस पराक्रमी बेटे को सौंपी गई जिसे राजस्थान की वीर भूमि ने महाराणा प्रताप और बप्पा रावल की कहानियां सुनाकर पाला था, मेजर शैतान सिंह। दुश्मन किसी भी वक्त रिजांगला पर आक्रमण कर सकता था। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। एक एक पल हार और जीत का अंतर सिमटता जा रहा था। मेजर शैतान सिंह ने पलक झपकने की प्रतीक्षा भी नहीं की। रिजांगला पर अपनी कंपनी द्वारा डिफेंस इख्तियार कर दिया। इन बर्फीली घाटियों पर तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक फिसल जाता है और विज्ञान कहता है कि इंसान का शरीर इतनी ठंड बर्दाश्त करने के लिए नहीं बनता। एक बार तापमान में शरीर के अंदर प्रवेश कर गया तो हृदय गति रुकने का डर है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो भारत का सिपाही है। मेजर और उनके लड़ाकों को तापमान की नहीं, हिंदुस्तान की फिक्र थी। 18 नवंबर 1962 प्रातः 4 बजे नायक हुकुमचंद के नेतृत्व में नंबर 8 प्लेटून के एक पेट्रोल ने भारी संख्या में दुश्मन को अपनी प्लेटून की तरफ बढ़ते देखा। उन्होंने तुरंत प्री लाइट फायर और लाइट मशीन गन के बर्स्ट से सबको अलर्ट किया, जिसके फलस्वरूप पूरी कंपनी स्टैंड टू में आ गई। मेजर शैतान सिंह ने सभी प्लेटून कमांडरों को हुक्म दिया वो अपने अपने इलाके के आगे पेट्रोल भेजें ताकि दुश्मन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल की जा सके। जिसके बाद तमाम पेट्रोल्स दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। दुश्मन ने अतिरिक्त जवानों और मीडियम मशीन गन के साथ फिर से हमला किया। इस बार लड़ाई सिर्फ बंदूकों और गोलियों से नहीं, हाथों से भी लड़ी गई। कुश्तीबाज लांस नायक सिंह-राम यादव ने 10 चीनी सैनिकों को बालों से पकड़कर चट्टानों पे पटक पटक कर मार डाला। उनकी फौलादी भुजाओं से टकरा के चीनियों के हौसले चढ़क गए। इस प्लेटून के समस्त सैनिक अटल शौर्य के साथ लड़े और हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त किया। अब दुश्मन अपने आक्रमण का रुख प्लेटून नंबर 9 की ओर मुड़ चुका था। चीनियों ने भीषण गोलीबारी की और हमने एक एक गोली के जवाब में 10-10 छातियां आगे कर दी। मैंने अपनी आंखों से देखा मेजर शैतान सिंह का शौर्य। मैंने देखा उस जाबाज का जलाल, देखा कि कैसे उसके सीने से टकरा के संगीनों की धार उड़ गई और कैसे उसकी ललकार सुन के चीनी आंखों की नींद उड़ गई। मेजर शैतान सिंह के बदन में चीन का लोहा घुसता रहा और वो दिलेर चीनियों की बुजदली पर हंसता रहा। बदन खून से लथपथ था, लेकिन आवाज में बिजलियां अब तक कड़क रही थी। मेजर शैतान सिंह ने अपने सिपाहियों को ललकारा, काट देना या कटना, पर सौगंध है तुम्हें भारत मां की, पीछे मत हटना। मेजर शैतान सिंह बुरी तरह घायल थे। उन्हें फौरन सुरक्षित ठिकाने की तरफ बढ़ने का आदेश दिया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने नायक रामचंद्र यादव और उनके आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़े। फिर भारत